बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। हम सब एक दूसरे को दुआएं देते रहें ताकि जो है वो हम सब की बिगड़ी पार हो जाए। आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ वो है मिंट मार्गरीटा। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो काला नमक है और थोड़ी सी शुगर है और उसके साथ ही वाइट सॉल्ट है और लेमन का जूस है। लेमन का जूस 2-3 लेमन का निकाल लीजिएगा और उसके साथ जो है वो क्रश की हुई आइस है थोड़ी सी, और वो आप अपने उसके हिसाब से कर लें, मौसम के हिसाब से। और थोड़ी सी जो है वो फ्रेश मिंट की पत्तियां चाहिए, यानी कि पुदीने की पत्तियां ले लें और उनको अलहदा कर लें डंडियों से। और उसके साथ जो है वो हमें एक अदद ब्लेंडर चाहिए, जूसर मिक्सर चाहिए। उसके अंदर जो है वो हम डाल लेंगे पत्तियाँ, फ्रेश पत्तियाँ निकाली हुई जो पुदीने की हैं वो डाल लेनी है। साथ ही हमने लेमन का जूस डाल लेना है और साथ ही हमने थोड़ी सी जो है वो शुगर ले लेनी है। एज़ ए टेस्ट ले लें, फ्लेवर ले लें, आपको जितनी पसंद है। शुगर ना भी ऐड करें आप शुगर। और उसके साथ जो है वो हमें चाहिए काला नमक ले लें, हाफ़ चम्मच के करीब काला नमक ले लें और उसके साथ सफ़ेद नमक थोड़ा सा ऐड कर लें, उतना ही हाफ़ चम्मच के करीब सफ़ेद नमक ऐड कर दें। और उसके साथ जो है वो थोड़ी सी जो है वो क्रश की हुई जो आइस है वो डाल दें, आइस डाल देनी है। और उसके साथ जो है वो हमने कोई भी सोडा वाटर कोई भी ले लें आप, किसी भी किस्म का, हाफ़ ग्लास 1.5 ग्लास तक हमने वो ले लेना है, जितना आपको टेस्ट एज़ अ फ्लेवर जो है वो पसंद है। मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास तक जो है वो सोडा वाटर ऐड कर लेना है इसमें। और जो है वो आप इसको मिक्सर को, ब्लेंडर को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें इन सब चीज़ों को। और साथ ही जो है वो दुरूद पाक का विर्द भी करते रहें ताकि जो है वो हमारी जो है किचन में बनने वाली चीज़ों में बरकत अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत डाले और हम सब की जो है रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। रिज़्क़ के इजाफ़े की दुआ करती रहनी चाहिए। दुरूद पाक हम पढ़ते हैं तो जितने लोग घर के खाना खाते हैं उन सब के दिलों में जो है वो ज़ो पाक सल्लम की मोहब्बत पैदा होती है। यहाँ पे जो है वो हमने जो है ब्लेंड कर ली है सब चीज़ें और इसको जो है वो हम स्ट्रेनर से छान लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप वैसे भी यूज़ करना चाहें तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो आइस और डाल दें, क्योंकि ठंडा ठंडा ही ये मज़े का लगता है। आजकल जैसे सावन का मौसम है उसमें जो है वो लेमन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि जो है वो हमारे पेट की बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो साफ़ होती रहती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही जो है वो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग बनाकर ज़रूर चेक कीजिएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ड्रिंक्स जो हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आप लोगों के पास भी कोई रेसिपीज़ है तो मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।